विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल में आज दरअसल स्पेशल मुद्दा है, और स्पेशल मुद्दा इसलिए है क्योंकि मैं बात करने वाली हूं आपकी और आपके बच्चों की, युवाओं की, एंड स्पेशली आई विल बी टॉकिंग अबाउट जेन जी, जो शब्द दरअसल इस वक्त सबसे ज्यादा सबकी जुबान पर है। जेन जी यानी कि 1997 से 2012 के बीच जो पैदा हुए वो युवा, यानी 13 साल से 28 साल की उम्र के जो लोग हैं उन्हें कहते हैं जेन जी। और यही जेन जी हमारे पड़ोसी मुल्क में अभी 20 दिन पहले तख्ता पलट कर चुका है। स्कूली यूनिफॉर्म में, स्कूल के बैग्स लिए हुए स्कूल के छात्र छात्राएं दरअसल सड़कों पर आए और गुस्सा इतना ज्यादा भड़का कि इसी जेन जी ने राष्ट्रपति का घर, प्रधानमंत्री का घर, संसद भवन, सारी पार्टियों के, रिगार्डलेस ऑफ द पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, सारी राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर फूंक दिए इसी जेन जी ने। और वो तस्वीरें आपको दिखाना मैं इसलिए जायज नहीं समझती क्योंकि बार बार वो दरअसल उसको रिकॉल करना ठीक नहीं है। और प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, सबको पीटा गया बाकायदा। केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री थे नेपाल के, उन्हें हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा। और कारण पर अगर जाऊं तो सबने बताया कि भाई सोशल मीडिया की साइट्स बैन कर दी गई, 26 साइट्स को बैन कर दिया गया था नेपाल में, इसलिए युवा भड़क गए। लेकिन अंदर की कहानी यह थी कि युवा दरअसल इस बात से को लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि जो नेपो किड हैं, नेपो बेबीज हैं, यानी ताकतवर नेताओं के जो बच्चे हैं वो आलीशान जिंदगी जिएंगे, वो महंगी कारों में घूमेंगे, वो विदेश में शिक्षा हासिल करेंगे और सारी सुख सुविधाएं, सारी ऐश करेंगे, ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे और हम खाक छानेंगे सड़कों की। ना हमारे पास नौकरी होगी, रोजगार नहीं होगा, ना हमारे पास खर्च करने को पैसा होगा, ना शिक्षा होगी। अब दरअसल ये जो नेपाल में हुआ और जेन जी ने किया, इसमें कोई पॉलिटिकल नुमाइंदा नहीं था, विशुद्ध जेन जी का आंदोलन था। दिन दहाड़े सरकार को खदेड़ दिया गया नेपाल से। इसी नाजुक माहौल में देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया 5 लाइन का, और उन्होंने लिखा कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे, और मैं उनके साथ खड़ा हूं। जय हिंद। डेमोक्रेसी विल नॉट बी डिलीटेड। लोकतंत्र को खत्म नहीं किया जा सकता, राहुल गांधी ने लिखा था 18 सितंबर को शाम 7 बजे। अब जहां एक तरफ पड़ोसी देश में इतने नाजुक हालात हों और देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये कहता हो कि जेन जी संविधान को बचाएगा, लोकतंत्र को बचाएगा, इस देश में 32 करोड़ युवा हैं। भाई नेपाल में तो उतने थे भी नहीं। अगर मैं सिर्फ भारत की बात करूं तो 32 करोड़ के आसपास, भारत में माफ कीजिए 37 करोड़ 40 लाख भारत में जेन जी है। अगर ये सड़क पर निकल आए 37 करोड़ लोग तो क्या हालत बनती हुई दिखेगी। तो संदेश ये गया कि राहुल गांधी नेपाल का फायदा भारत में उठाना चाहते हैं, युवाओं को भड़का रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। निशिकांत दुबे तो कहते हुए भी दिखे बीजेपी के नेता कि गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं राहुल गांधी, क्योंकि सत्ता जनता देने को राजी नहीं है, तो इस नाते अराजकता फैलाकर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। ये आरोप भी लगा राहुल गांधी पर। अब उनकी पॉलिटिक्स राहुल गांधी जाने, लेकिन इस देश का हर बाशिंदा ये जानता है कि इस देश ने बहुत सारे आंदोलन देखे। संपूर्ण क्रांति का जेपी आंदोलन भी देखा, फिर हमने, वो तो हमारी याद में, भाई 75 का आंदोलन तो मुझको नहीं याद, जेपी आंदोलन, लेकिन इंडिया अगेंस्ट करप्शन भी देखा 2013 में रामलीला मैदान पर अन्ना हजारे आंदोलन जिसे कहा जाता है। हम तो खुद उसमें हर रोज तकरीबन भाग लेने जाते थे। तो इस देश के लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं कि जो नेपाल में हुआ वो यहां किसी सूरत मुमकिन नहीं है। अब लेकिन पॉलिटिकल छिछाले दर में भाई राहुल गांधी भड़का रहे हैं। आज एक और ट्वीट किया राहुल गांधी ने, वो भी आपको बताने वाली हूं। आज इसी जेन जी को जोड़ते हुए दिखे बेरोजगारी से और वोट चोरी से, कि वोट चोरी इसलिए करते हैं क्योंकि रोजगार नहीं दे पाते। अगर ईमानदारी से सरकार बनाते तो रोजगार देते, लोगों के लिए काम करते, युवाओं के लिए काम करते। और क्योंकि वोट चोरी से बीजेपी सरकार बनाती है, इसीलिए बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है। आज फिर राहुल गांधी जेन जी को ले आए, युवाओं को ले आए। वो दिखाने भी वाली हूं मैं आपको पूरा बयान, क्या कहा उन्होंने। लेकिन उसका दरअसल लबो लुआब यही है, जेन जी
युवा। अब इसमें जो बहुत बड़ी बात है समझने की, बड़े संक्षेप में आपको बता देती हूं कि क्या हम ऐसे मुहाने पर खड़े हैं क्या जिसमें भड़काना जेनजी को, वो तो खैर बहुत दूर की कौड़ी है। इस देश का जेनजी समझदार है, जानता है, समझता है। लेकिन क्या कुछ मर्ज ऐसे हो गए हैं जो बिल्कुल लाइलाज हैं और जिन पर तवज्जो देना, जिनका इलाज करना बड़ा जरूरी है। और उसमें सबसे बड़ा मर्ज बेरोजगारी है क्या, जिससे युवा इस देश का सबसे ज्यादा प्रताड़ित है, जेनजी प्रताड़ित है। और ये मैं आपको इसलिए कह रही हूं, नेपाल में बेरोजगारी दर थी 10.71% 2024 में। तख्ता पलट हुआ था बांग्लादेश में भी, वहां बेरोजगारी दर थी 4.87%, सामने आप देख भी पा रहे होंगे। और कुछ साल पहले श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ 2022 में, वहां बेरोजगारी दर थी 4.98%। अब सवाल ये उठता है, भाई हमारे देश में कितनी है? क्या युवा त्रस्त है कि नहीं है? असल स्थिति दरअसल है क्या? तो आंकड़ा ये कहता है कि 63% इस देश के जेन-जी के पास जो 25 साल से कम है, हालांकि ये एज ब्रैकेट जाता है 28 साल तक, लेकिन 25 साल से कम ग्रेजुएट या उससे ज्यादा पढ़े लिखे 42.3% लोग युवा हैं ऐसे जिनके पास नौकरी नहीं। यानी नौकरी नहीं होने का मतलब एक और भी है, एक हफ्ते में 1 घंटे या उससे ज्यादा का काम इन लोगों के पास नहीं है, तब उसे बेरोजगार में कंसीडर किया जाता है। अब सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया, राहुल गांधी बार बार कहते दिखते थे 45 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा, सरकार ने आंकड़ा डेटा जारी किया 2019 के चुनाव के फौरन बाद। और सरकार ये मानती दिखी कि 45 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। ये लेबर मिनिस्ट्री का डेटा है, केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय सीएसओ का। 6.1% बेरोजगारी दर जो कांग्रेस के जमाने में थी, कभी 72-73 में, 1972-73 में। और 18 से 25 तक की अगर औसतन बेरोजगारी दर निकालेंगे तो यह है 8.32%। और हालात ये हैं कि उत्तराखंड में कल जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, क्योंकि एक वीडियो वायरल हो गया कि 15 लाख दो और पेपर में कुछ भी मत लिख कर आओ, हम सब संभाल लेंगे, जितना आता उतना लिखाना। 15 लाख दो, पेपर पर रोल नंबर लिख देना, जितना आए कर लेना, बाकी हम करवा लेंगे। ये कुख्यात नकल माफिया हाकम सिंह के साथी पंकज का एक ऑडियो वायरल हुआ उत्तराखंड में। जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट हुआ कल देहरादून में। पटना में पिटते दिखाई दिए दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी, तिरंगा लेकर निकले थे, पुलिस ने वही तिरंगा उनसे लिया और जमकर पीटा गया पटना की सड़कों पर। ये तस्वीरें हैं आपके सामने। और चुनावी राज्य है, इसलिए स्थितियां ज्यादा संजीदा हो जाती हैं। इसके ठीक पहले 10 सितंबर को संविदा कर्मचारियों को पीटा गया था पटना में ही। 7,500 वो संविदा कर्मचारी जो कह रहे थे भाई हमें रेगुलर कर दो, हमें तो आश्वासन दिया था। ये वो तस्वीरें हैं 10 सितंबर की। अब दरअसल नौकरी नहीं है, और बिहार के ही आंकड़े में देने को बहुत सारे आंकड़े दे सकती हूं, लेकिन पेपर लीक इस देश में नौकरी है नहीं। बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो वो पेपर लीक पहले हो जाता है। वहां रिश्वतखोरी इतनी ज्यादा है कि भाई 15 लाख दो और पास हो जाओ। अब बच्चे कहते हुए दिख रहे हैं कि हमारे पिताजी के पास 15 लाख नहीं है, हम कहां से देंगे, हम तो 15-15 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। और ऐसे में एक डेटा आपको देना जरूरी है। इस देश में पिछले 5 साल में 1.5 करोड़ ऐसे एप्लीकेंट्स हैं, 1.5 करोड़ जेन-जी है जो पेपर लीक की विक्टिम है, पीड़ित है। पेपर देने जाते हैं, पेपर आधा घंटे बाद लीक हो जाता है। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, आसाम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश टॉप पर है, 67 लाख लोग अफेक्टेड हैं पेपर लीक से। तो नौकरियां हैं नहीं, पर्चे बिना धांधली के होते नहीं हैं, और इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है कि इस देश के 50% लोअर तबके के पास, जो सबसे नीचे का तबका है, उसके पास इस देश की संपत्ति है 4.1%, और बाकी सब टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, ये सब दरअसल भारती एयरटेल
इन सबके पास 1% टॉप के अमीरों के पास है 53% इस देश की संपत्ति में हिस्सा। तो मर्ज दरअसल गहरा हो चला है क्या? और राहुल गांधी कहें न कहें, अपनी राजनीति चमकाएं, क्या ये अब सरकार के लिए जी का जंजाल भी है क्या? और इसमें बिहार भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है बताना। बिहार चुनाव है और बिहार में जेनजी वोटर, सिर्फ आपको बता रही हूं, 13 से 28 साल की उम्र वाले लोग नहीं, जो 18 से 28 हैं, यानी कि ब्रैकेट और घटा लीजिए, इतने वोटर 1,67,00,000 बैठते हैं। पिछली बार सिर्फ इतने वोटर्स में एनडीए की सरकार बन गई थी। बीजेपी, जीतन राम मांझी, मुकेश सैनी और नीतीश कुमार, सिर्फ इतने वोट से। तो वहां भी राहुल गांधी का टारगेट है क्या? या फिर ये इस पूरे देश के लिए एक विस्फोटक स्थिति है और ये मर्ज लाइलाज ना हो, इसलिए इलाज की जरूरत है। पहले उन बच्चों की दरअसल तकलीफ सुनिए आप, वो सुनाती हूं आपको। 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में और पेपर 15 लाख में बेच रहे। हमारे बाप के पास 15 लाख नहीं तो वो कहाँ से देंगे? बिल्कुल। पेपर भी, हर पेपर बिक रहे हैं और आगे पुलिस को भेज रही और यहाँ पे दिया करते हैं। लोग कथे नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि हमें परमानेंट किया जाए, 60 साल की हमारी नौकरी किया जाए, क्योंकि हम एलिजिबल नहीं रहेंगे 2-3 साल बाद कोई भी फॉर्म भरने के लिए। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग बेघर हो जाएंगे। हम लोग के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। लोगों का तानाशाह की तरह 8,000 लोगों को हम लोग को टर्मिनेट कर दिया। हम लोग आज रोड पे बैठने की नौबत आ गई। हम लोग 5 साल से सरकार को सेवा दे रहे हैं, लेकिन कोई हम लोगों से बात करने नहीं आया। और आज कोई पॉलिटिकल बयान आपको नहीं दिखाने वाली हूं, आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। वोट चोरी से बेरोजगारी का कनेक्शन, राहुल ने मोदी को दी टेंशन। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि असली लड़ाई नौकरी नहीं, वोट चोरी, जेनजी सबकी कमजोरी। मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और सबसे संजीदा प्रवक्ताओं में शुमार करती हूं मैं उनका नाम।